प्रश्नावली 5.1 एपी। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भेजा था वीडियो में। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। देखो पहला पॉइंट देखो इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम सीरीज बनाएंगे और सीरीज बनने के बाद पता लगाएंगे कि वो एपी है या नहीं है। देखिए अभी हमने कुछ दूरी लिख ली है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूरी तय करते हैं तो उसके लिए 8 रुपये बढ़ती जाएगी ठीक है, 8 रुपये बढ़ती चली जाएगी दूरी। तो यहाँ पर देखिए अब 2 से 3 के तो 8 रुपये, 3 से 4 के तो 8 रुपये, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं रुपये। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब देखो 15 था हमारा प्रथम किलोमीटर के लिए, फिर 15 में अगर 8 जोड़ दें तो वो 23 बन जाएगा, 23 में अगर 8 जोड़ दें तो 31 बन जाएगा, 31 में अगर 8 जोड़ दें तो 39 बन जाएगा। अब ये जो सीरीज बनाई है तो हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। हम कैसे लगाएंगे, मैंने जैसे बताया था इंट्रोडक्शन में, हम ये देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए प्रथम पद हमारे पास क्या है, 15 है, और डी हम जब निकालेंगे A2 माइनस में A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरा पद 23 है, पहला पद 15 है, 23 में से 15 चले गए तो 8 बच गए। D2 निकालेंगे A3 माइनस में A2, तो A3 में कितना 31, 31 में से 23 गए तो 8 बच गए। D3 निकालेंगे A4 माइनस में A3, A4 39 और A3 31 है, 39 में से माइनस कर दिए 31 तो 8 बच गए। अब देखिए इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो सार्वंतर है, सार्वंतर जो डी से डिनोट करते हैं, ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो मैंने बताया था कि वो क्या होगा, एपी होगा। तो ये एपी है क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। पहले का सेकंड पॉइंट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हल देखो, सबसे पहले हमने बेलन बनाया और इस बेलन में एक पंप लगा है और इसमें हवा भर दी। हमें नहीं पता कितनी हवा है, ठीक है, वो हमने हवा x यूनिट भर दी है। अब देखिए माना कि एक बेलन में x यूनिट हवा भरी जाती है। इसमें हम पहले कंडीशन बनाएंगे, स्थिति बनाएंगे। पहली स्थिति फर्स्ट कि इस बेलन में x यूनिट हवा भरी गई है। दूसरी स्थिति में सेकंड में ये बोला गया है कि हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो इसमें x यूनिट हवा भरी है, तो माइनस में निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और x यूनिट का मतलब x क्या है, इसमें वायु है तो x का 1/4, तो x माइनस में x का के लिए गुणा, ठीक है, और 1/4, x माइनस में x की गुणा 1 से करेंगे, x बट्टे में 4। अब एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस में x, तो ये 4 में से x माइनस करेंगे तो 3x अपॉन में 4। तीसरी स्थिति में इसी प्रकार से, अब इसमें x यूनिट हवा नहीं है, अब कितनी शेष रहेगी हवा, 3x अपॉन में 4। अब 3x अपॉन में 4 जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, 3x अपॉन में 4 माइनस में 3x अपॉन 4 का 1 अपॉन में 4, इतना भाग बाहर निकाल रहे हैं। अब ये जो शेष बची गई है 3x अपॉन 4, इस तरीके से निकालेंगे। 3x अपॉन 4 माइनस में 3x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4, 3x अपॉन 4 माइनस में 3x अपॉन में 16। तो यहाँ पर 16 एलसीएम आ गया तो 12x माइनस 3x, तो 12 में से 12 में से 3x गए तो 9x अपॉन में 16। तो इस तरीके से 3 कंडीशन बना ली हैं। अब ये 3 कंडीशन जो बनी है, अब इसको मैं देखेंगे कि एपी है या नहीं है। देखो x, 3x अपॉन 4, 9x अपॉन 16, प्रथम पद यहाँ पर x है, सार्वंतर A2 माइनस में A1, क्योंकि सार्वंतर से ही पता चलेगा कि वो एपी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, तो 3x अपॉन 4 माइनस में x,
तो ये एलसीएम लेंगे 4 है तो 3x माइनस 4x, तो ये माइनस करेंगे माइनस एक्स अपॉन में 4। D2 भी निकालेंगे A3 माइनस में A2, तो इस तरीके से 9x अपॉन में 16 माइनस में 3x अपॉन 4 है। एलसीएम लिया 16, 9x माइनस में 12x, तो ये माइनस करेंगे 12 में से 9 के माइनस 3x अपॉन में 16। अब देखो यहाँ पर ना ये समान नहीं आ रहे हैं, तो ये AP नहीं है क्योंकि इस श्रेणी का सारवंतर समान नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पहले का तीसरा पॉइंट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो सबसे पहले हमने एक बेलन के टाइप में कुआं बनाया, ठीक है, ये टाइम बना दिया 100। अब इसमें हमें समझना है, इसमें ये बोल रहा है कि ना ये प्रथम मीटर की खुदाई की लागत क्या 150 है, ये प्रथम मीटर हो गया, यहाँ से 150 रुपये है। फिर बाद में ये और भी प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है, मतलब आगे बढ़ेंगे तो इसकी क्या होगी, खुदाई बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके इसमें भी क्या होगा कि ना सीरीज बन जाएगी। 150 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 200 बन जाएगी, 200 में 50 जोड़ेंगे 250, 250 में जोड़ेंगे तो 300। प्रथम पद यहाँ पर क्या आ गया 150 है। अब इस पता लगाना है कि AP है या नहीं है, तो वही चीज़ करनी पड़ेगी, सारवंतर निकालना पड़ेगा। A2 माइनस में A1, तो A2 मतलब 200 में से 150 गए तो 50, और D2 निकालेंगे A3 माइनस में A2, 250 में से 200 गए तो 50। D3 निकालेंगे A4 माइनस में 3, A4 हमारे पास 300 और A3 250, 300 में 250 गए तो 50। तो यहाँ पर भी क्या है कि ना ये ना सारवंतर समान है, तो ये क्या है, यह AP है क्योंकि इसका सारवंतर क्या है, समान है। ये AP है क्योंकि श्रेणी का सारवंतर समान है। कंप्लीट क्वेश्चन।